की लिस्ट जारी करी है, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा का जो चुनाव परिणाम आया वो चौंकाने वाला है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है सरकार बनाने की स्थिति में थी और दावे भी लोग कर रहे थे कि 60 सीट 70 सीट तक जीतेंगे, क्लीन स्वीप भी हो सकता है। और वहाँ पर माहौल भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल था। लेकिन कांग्रेस पार्टी अति विश्वास में जो गलतियाँ किया कि जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात करने का काम किया, दरकिनार करने का काम किया। और जहां सरकार बनाना था, छत्तीसगढ़ में रिपीट करना था, राजस्थान में रिपीट करना था, मध्य प्रदेश में सरकार बनाना था। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ऐन मौके पर समाजवादी पार्टी के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो है हाथ खींचने का काम किया, वही काम जो है कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में गलती दर गलती करके जो है कि जो परिणाम आया है सामने है। अब कांग्रेस पार्टी खुद जो है कि उस मंथन में जुटी होगी कि अगर हम अहिरावल वाला बेल्ट है, चाहे वह रेवाड़ी का बेल्ट है और झज्जर है, पलवल है, गुड़गांव है, आदि बेल्ट है जहां 28-29 सीटें यादव प्रभावित सीटें हैं। अगर वहां पर दो ज़्यादा नहीं, रेवाड़ी में और अहिरावल क्षेत्र में 2 रैलियां राहुल गांधी जी की और अखिलेश यादव जी की एक साथ हो गई होती तो आज भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित रहती और कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर सरकार बनती। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है कभी खुशबहमी की शिकार हो जाती है, गलतफहमी में पड़ करके। जिस तरह से उसने सपा को पहले नंबर पर की दरकिनार करने का काम किया, 4-5 सीट देने में क्या जाता था कांग्रेस पार्टी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी एक आरएसएस की विचारधारा का गुट उसमें है जो कि सामाजिक न्याय आधारित जो दल हैं इनको दरकिनार कराने का काम करते हैं। और ऐसा ही षड्यंत्र जो है आरएसएस विचारधारा वालों ने हरियाणा में किया। कांग्रेस पार्टी अति विश्वास में कि कोई लड़ेगा जीतेगा, पर सही तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को नहीं फिट किया गया या सही प्रत्याशियों का चयन नहीं किया गया। और तीसरा काम कि भारतीय जनता पार्टी जो है लंबे समय से वहाँ पर हरियाणा का चुनाव जीतने का जो है गुड़ागणित में बैठते थे, तो उन्हें जनमत तो नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने जो है ईवीएम स्कैम करके मतगणना में हेराफेरी करके जो है वहाँ पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हुई है। और उत्तर प्रदेश की जहाँ बात कर रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा किया है। अब राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को विचार करना है। 3 प्रदेशों में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने धोखा किया समाजवादी पार्टी के साथ, हाथ खींचने का काम किया। इसके बाद भी अखिलेश यादव जी ने उदारता का परिचय देते हुए 17 सीट जो है लोकसभा चुनाव में दिए। और कांग्रेस पार्टी को जहां खाता नहीं खुलता, शायद 1 सीट राहुल गांधी जी लड़ते तो शायद वो भी समाजवादी पार्टी अगर पूरी तरह मदद नहीं करती तो राहुल गांधी जी भी चुनाव नहीं जीतते। 6 सीट जीतने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी ने वही गलती हरियाणा में दोहराया। लेकिन हम 6 प्रत्याशी हमारे घोषित हो गए, 4 सीटें और हैं। और जहां तक हम लोगों को अंदाजा है कि हम लोग रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, हम लोग रिश्ता बनाना चाहते हैं। गाजियाबाद की सीट जो है कांग्रेस पार्टी को, जहाँ तक हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ा जा सकता है। और खैर की जहाँ तक बातें हैं, क्योंकि देखिए इस इन उपचुनाव से न तो सरकार बननी है न बिगड़नी है, बस ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मात कैसे मिले, इसके लिए हम लोगों को बड़े सावधानी से काम करना है। और गाजियाबाद की सीट जारी रही कांग्रेस को दी जा सकती है और हो सकता है कि खैर की सीट भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी को देने पर विचार किया जा सकता है। ईवीएम का आरोप लगा रहे हैं और कश्मीर में चुनाव जो है आईएनसी और कांग्रेस जो है मिलकर लड़ी और वहाँ पे परिणाम कुछ और रहे। जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम के ऊपर आरोप नहीं लगाते, जहाँ हारते हैं वहाँ पे ईवीएम पे आरोप लगाते। देखिए, एक तो बात थी हरियाणा की, जैसे जो जाट का आंदोलन चला था, किसानों का आंदोलन चला था, वहाँ पर हमारे रेसलर जो थे और मोस्टली जो है कि हमारे जाट बिरादरी के थे, इसलिए जो है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है, और जम्मू कश्मीर का तो हालात जानते ही हैं कि जहाँ 80 और 20 का समीकरण है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की दाल कितना गड़बड़ी करेंगे, और गड़बड़ी करते तो बवंडर होता। लेकिन हरियाणा में बड़े बारीकी से इन्होंने ईवीएम स्कैम किया है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि ईवीएम से जीतकर हम ईवीएम को ख़त्म करेंगे। ईवीएम पर हमारा चुनाव जीतने के बाद भी विश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप पहले से जब रुझान आई, सारे चैनलों ने क्या दिखाया था
कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन फिर आवाज़ उठने लगी कि वहाँ जो है कि गड़बड़ी करने का जो है कि अब मतपेटियों में हेरा फेरी का हो, चाहे गणना में गड़बड़ी करने का हो, और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जो है कि मतगणना में गड़बड़ी करके, ईवीएम में हेरा फेरी करके, और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी वह करने से बाज नहीं आई। चाहे वह मेरठ का चुनाव रहा हो, परिणाम रहा हो, चाहे अलीगढ़ का रहा हो, चाहे फूलपुर का रहा हो, चाहे बांसगांव कानपुर नगर लोकसभा क्षेत्र का 7-8 सीटों पर यहाँ भी उन्होंने जो है कि ईवीएम में गड़बड़ी किया, और हरियाणा में भी किया। लेकिन ये 10 सीटों का जो चुनाव हो रहा है, हम लोगों को पूरी तरह विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुसलमानों को पहले बीएलओ से हटाने का काम किया, फिर अभी पता लगा है कि जो मुसलमान यादव या जहाँ पर उस जाति का प्रत्याशी है, जैसे आप मिल्कीपुर की सीट ले लीजिए तो वहाँ पासी प्रत्याशी है, तो पासी बिरादरी के जो पुलिस विभाग में, चाहे आपके राजस्व विभाग में, जो कि मतगणना में हिस्सेदारी देते हैं, योगदान देते हैं, ऐसे लोगों को जो है कि इस कार्य से जो है कि रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और 2 सीटों पर तो योगी आदित्यनाथ जी नंगा नाच कर डाले हैं, मिल्कीपुर और कटहरी में। लेकिन कितनों ये हाथ पैर मार ले, कितनों ही जो है कि बौखलाहट में चुनावी घोषणा कर ले, लेकिन जिस तरह से अयोध्या के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती थी, वहाँ पर उसके अवधेश प्रसाद चारे खाने चित्त करने में सफल हुए, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने में सफल हुए, उसी तरह से मिल्कीपुर और कटहरी का जो प्रभार लिए हैं, जिम्मेदारी लिए हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें वहाँ पर मुँह की खानी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलेगी।